हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आती है क्या? माइक पे आते ही ना बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। आओ तो कहीं हाइट कम किसी की, तो कहीं माइक बड़ा है, कहीं वॉइस कम आ रही तो कहीं माइक की वॉइस कम आ रही है। तो इसके लिए भी इलाज है भाई। माइक छोटा है तो नीचे ईंट लगा लो, और क्या, नहीं तो अपने नीचे ईंट लगा लो फिर माइक बड़ा है तो। और वॉइस कम आ रही है तो याद, अगर माइक की वॉइस कम है अपनी वॉइस बढ़ा लो। चलिए, मुझे कविताओं के लिए आमंत्रित, मैं यहाँ आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। कुछ 2-4 मिनट बोर करूँगा, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तरन्नुम से दोस्तों के नाम 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। पानी में खेलने की कश्तियाँ चली गईं, पानी में खेलने की कश्तियाँ चली गईं, नगरों की होड़ में तो बस्तियाँ चली गईं। बहुत शुक्रिया। पानी में खेलने की कश्तियाँ चली गईं, नगरों की होड़ में तो बस्तियाँ चली गईं। रोटी के वास्ते जो हम शहर को आ गए, रोटी के वास्ते जो हम शहर को आ गए, गाँव में दोस्तों की मस्तियाँ चली गईं। रोटी के वास्ते जो हम शहर को आ गए, गाँव में दोस्तों की मस्तियाँ चली गईं। 4-4 पंक्तों की कुछ लाइन पढ़ता हूँ कि वो और लोग हैं जो तुझे देखकर लड़ाई करते हैं, वो और लोग हैं जो तुझे देखकर लड़ाई करते हैं, एक हम हैं जो तुझे ही देखकर पढ़ाई करते हैं। वो और लोग हैं जो तुझे देखकर लड़ाई करते हैं, एक हम हैं कि तुझे ही देखकर पढ़ाई करते हैं। तुम जरा सी खरोच पर भी हकीम ढूंढते हो, तुम जरा सी खरोच पर भी हकीम ढूंढते हो, एक हम हैं जो दुआओं से ही दवाई करते हैं। तुम जरा सी खरोच पर भी हकीम ढूंढते हो, हम वो हैं जो दुआओं से ही दवाई करते हैं। 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ कि कहाँ किसी राजा के पीछे कोई रानी पड़ती है, कहाँ किसी राजा के पीछे कोई रानी पड़ती है, दुनिया बस मशहूर लोगों की कहानी पढ़ती है। और लड़कियों की नम पलकों से हो जाता है यकीन पर, लड़कियों की नम पलकों से हो जाता है यकीन पर, लड़कों को यकीन के लिए जान गंवानी पड़ती है। लड़कियों की नम पलकों से हो जाता है यकीन पर, यहाँ लड़कों को यकीन के लिए जान गंवानी पड़ती है। और 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि मैं शरीफों से शरारत नहीं करता, शरीफों से कभी शरारत नहीं करता, अपनों से कभी बगावत नहीं करता, अपनों से कभी बगावत नहीं करता, और मोहब्बत की आदत में मिटने से अच्छा नशा कर लेता हूँ, मोहब्बत नहीं करता। कि मैं शरीफों से कभी शरारत नहीं करता, अपनों से कभी बगावत नहीं करता, मोहब्बत की आदत में मिटने से अच्छा नशा कर लेता हूँ, मोहब्बत नहीं करता। आज की एक समसामयिक समस्या है हम युवाओं के साथ कि एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। उस पे मैंने एक गीत लिखा है, बहुत पहले लिखा हुआ था, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं इस गीत को आपके बीच में पढ़ूं। आप लोग पूरे मन से अगर सुनेंगे तो ये गीत मैं पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी तरन्नुम तो नहीं है मेरी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो शब्द आप तक पहुँचा पाऊँ। जिसके कंधों पर घर की और देश की जिम्मेदारी है, जिसके कंधों पर घर की और देश की जिम्मेदारी है, आज वही सड़कों पर बैठा कैसी ये लाचारी है। नौकरियों से वंचित, हाँ नौकरियों से वंचित और महंगाई से लाचार की, आओ भैया तुम्हें सुनाए पीड़ा बेरोजगार की, आओ भैया तुम्हें सुनाए पीड़ा बेरोजगार की। इसी मन से सुनिएगा, पहला बंद निवेदन करता हूँ आपके बीच।
मात पिता मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाते हैं, भाई बहन की उम्मीदों पर हम भी पढ़ते जाते हैं, लेकिन भर्ती आने में जब कई साल लग जाते हैं और हमारे युवा बेचारे ओवरेज हो जाते हैं कि होते यहाँ चुनाव समय पर और बनती सरकार जी, आओ भैया तुम्हें सुनाए पीड़ा बेरोजगार की, आओ भैया तुम्हें सुनाए पीड़ा बेरोजगार की। अब भर्तियों का हाल सुनाता हूँ। सालों बाद भर्ती आती और हम भी फार्म भरते हैं, लटका कर परिणाम यहाँ नियुक्ति की आशा करते हैं, लेकिन पीछे से घोटालों की खबरें आ जाती है, जो हर एक दिल को जीते जी मरने को उकसाती हैं कि बीच में मेरे लटक गई है गर्दन पर तलवार जी, आओ भैया तुम्हें सुनाए पीड़ा बेरोजगार की, आओ भैया तुम्हें सुनाए पीड़ा बेरोजगार की। कि एक प्रश्न खड़ा करता हूँ इस बंद में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आम आदमी भी पढ़ लिख करके चपरासी बनता है, लेकिन देश चलाने वाला अनपढ़ भी नेता बनता है। कि आम आदमी भी पढ़ लिख करके चपरासी बनता है, लेकिन देश चलाने वाला अनपढ़ भी नेता बनता है। ये कैसा जिम्मेदार सिस्टम और ये कैसी लाचारी है, कई पढ़े लिखे लोगों पर एक अनपढ़ भी भारी है कि वोट यहाँ बिक जाती बनकर सब्जी से कम भाव की, आओ भैया तुम्हें सुनाए पीड़ा बेरोजगार की, आओ भैया तुम्हें सुनाए पीड़ा बेरोजगार की। इस मन से सुन लिया। अंतिम बंद है, बड़ा मार्मिक दृश्य है। माँ बाप के जो पीड़ा होती है बच्चे को पढ़ाने के बाद, जब वो सफलता हासिल नहीं कर पाता तो उसकी ये पीड़ा है। बहुत आप सबका स्नेह मिले मुझे। क्या सपना होता है माँ बाप का? माँ का सपना था कि बेटा अफसर बन करवाएगा, माँ का सपना था कि बेटा अफसर बन करवाएगा, घर में बैठी बहना का फिर जल्दी ब्याह रचाएगा, लेकिन था ये किसे पता बस सपना ही रह जाएगा। घोड़ी चढ़ने की उम्र में बेटा फांसी पर चढ़ जाएगा और खबर केवल बनकर रह जाती है अखबार की, आओ भैया तुम्हें सुनाए पीड़ा बेरोजगार की, आओ भैया तुम्हें सुनाए पीड़ा बेरोजगार की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय सिंह।